Thank you, Speaker, sir, for giving me an opportunity to speak in the Public Examination Prevention of Unfair Means Amendment. जैसे सुप्रिया जी ने कहा कि 2024 में यह बिल संसद में आ चुका है और आज यहाँ पे अमेंडमेंट हो रहा है। 2024 में जब एनटीए द्वारा परीक्षाएं कराई गई तो ये देखा गया कि यूजीसी नीट कैंसिल हुआ एक दिन बाद जब उस परीक्षा करी गई। सीएसआईआर नीट, एनईईटी पीजी, सीयूईटी ये सब डिले हुए और कैंसिल हुए। इसके बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बैठी और आज तक उस इन्वेस्टिगेशन का क्या परिणाम निकला है ये नहीं पता है। तो हम चाहेंगे मंत्री से कि ये बताएं कि इसका क्या परिणाम निकला और कौन कौन लोग इसमें कन्विक्ट हुए। Government appointed an expert panel, made 101 recommendation, and the Centre assured the court on 2nd January 2025 it would implement all of them. इसके बावजूद भी 3 मई 2026 को नीट की परीक्षाएं हुई, 12 मई को परीक्षाएं रद्द हो गई और फिर सरकार ने री एग्जाम कराया 21 जून को। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब 2024 में कानून बिल पास हो गया था तभी भी ये लीकेज क्यों हुई? ये जो 2024 के बाद भी जो ये लीकेज हुई है, कहीं एक षड्यंत्र तो नहीं है सरकार का? या तो ये षड्यंत्र है या तो सरकार के जो सिस्टम है इसमें परमानेंट लीकेज है। पिछले 2021 से 2026 तक लगभग 90 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है और इसी के साथ पिछले 40 दिनों में 20 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या करी है। और मैं उन सभी का नाम यहाँ लेना चाहूँगी क्योंकि ये आंकड़े नहीं हैं अध्यक्ष जी, ये हमारे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस शिक्षा सिस्टम प्रणाली की वजह से। इनका नाम है चंचल भारती जी, जो ये अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं बच्चे, ऋतिक मिश्रा जी, प्रदीप कुमार जी, आकांक्षा चतुर्वेदी जी, शेख सना जी, एस गोपिका जी, सी विद्यानंद जी, सिमरन, आर रोशनी, सुशील ढांगे, सिद्धार्थ हेगड़े, अनु कीरथना, भाग्यश्री, अनिष्का पांडे, उमेश माली, रेनू मीना, रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनावने। आज हम सब इसी के साथ सलाम करते हैं, सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं हमारे युवाओं की, हमारे छात्रों की, हमारे जेनजी की, उनकी हौसले की, उनकी हिम्मत की, जो इस शासन से, इस प्रशासन से डरे नहीं, जिन्होंने मुकाबला किया अहंकारी सरकार के आगे। ये पूरा जंतर मंतर का जो आंदोलन है ये पिछले 1 महीने से ज़्यादा से चल रहा था और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। हर स्टेट से बच्चे आ रहे थे, जा रहे थे। 16 तारीख को इसमें अनशन भी करा गया, लगभग 37 स्टूडेंट्स अनशन पे बैठे और इसी के साथ सोनम वांगचुक जी भी इस अनशन पे बैठे। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पूरा आंदोलन चल रहा था। समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन था इस आंदोलन का और मैं कहना चाहूंगी कि हमारे सभी युवा समाजवादी पार्टी के सांसद इस आंदोलन में गए, शरीक होने गए और ये कोई पॉलिटिक्स करने नहीं गए थे। जितने भी हमारे युवा सांसद और जितने भी सांसद और एमएलए गए थे, क्योंकि हम साथ खड़े होना चाहते थे इस देश के युवा के लिए, उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए। इसीलिए हम सब जंतर मंतर पहुंचे। 18 जून को मैं भी जंतर मंतर गई, वहां पे सोनम वांगचुक जी से मिली जो आंदोलन में बैठे थे, जो बिना कुछ खाए पिए, जहां उनको 16 दिन हो गए थे, अनशन पे बैठे हुए थे सभी बच्चे और सोनम वांगचुक जी।
लेकिन 18 जुलाई को सरकार ने क्या किया? सवाल इस बात का है, जो लोग अहिंसा के साथ बैठे हुए थे, जो लोग गांधी जी के विचारों के साथ सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको आप लोगों ने सफेद कफन पहनाने का काम किया। 18 तारीख को आप लोगों ने उनको कफन पहनाने का काम किया और गांधी जी के विचारों को आप लोगों ने कहीं ना कहीं कफन पहनाने का काम किया। इस देश में लोकतंत्र तो है, लेकिन वाकई में क्या स्वतंत्रता है? सवाल इस बात का है आज। जिस तरह बच्चे आए 20 जुलाई को, और कहां से नहीं आए, हर प्रदेश से बच्चे आए, यूपी हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, आसपास के मध्य प्रदेश हो, सभी स्टेट से, बॉम्बे हो, सभी स्टेट से, सभी प्रदेशों से बच्चे आए, क्योंकि वो सब अपनी एकता दिखाना चाहते थे। क्योंकि ये लगातार पेपर जो लीक हो रहे हैं, लगातार जिस तरह का दौर चल रहा है आज, और लगातार जिस तरह सरकार आंखें मूंद के बैठी हुई है और जो सुन नहीं रही है, वो अपनी बात रखने आए थे सरकार से, वो अपनी भावनाओं को सरकार के सामने रखने आए थे। वो चाहते थे कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन हो, और तो कोई बात नहीं थी। सब अपनी एकता और अखंडता दिखाने आए थे। फॉर अ पर्पस दे हैड कम टू जंतर मंतर। लेकिन सरकार ने उनके साथ क्या बर्ताव किया, सवाल इस बात का है। क्योंकि हम लोग भी उस आंदोलन में शामिल हुए। और क्यों शामिल हुए हम लोग? क्योंकि ये बच्चे आंदोलन में बैठे थे, क्योंकि हमारे देश के बच्चे आंदोलन में बैठे थे। हो सकता है हमारे बच्चे नहीं बैठे हों, हम किसी के भी, लेकिन बच्चे तो देश के थे, हमारे बच्चे थे। इसी भावना के साथ हम इस आंदोलन में गए कि हमको साथ देना है, नहीं तो हम अपना मुंह कैसे दिखाएंगे? हमारी अंतरात्मा क्या जवाब देगी? और ये आत्मा की जवाब जो हम दूसरों को नहीं देना चाहते थे, हम खुद को हमको जवाब देना था। इसीलिए हम सब गए। लेकिन जो बर्बरता देखी गई सड़कों पे, उसका बयान नहीं किया जा सकता है। आपने बैरिकेडिंग लगा दी 100-100 मीटर पर, और बच्चों को आपने वहां पे ट्रैप कर दिया, और फिर वहां पे आपने लाठियां बजाई बच्चों पे, उनके सर फोड़े गए, बेटियों के कपड़े जानबूझ के फाड़े गए। ये सरकार जो बेटियों की बात करती है, आपने बेटियों के कपड़े फाड़े, आपने कील लगी वाले डंडों से बच्चों के सर फोड़े, वहां पे आपने पैलेट गन चलाई, आपने बिहार में AK-47 का प्रयोग किया। हम थे वहां पे, हमें पता है क्या स्थिति थी। किस फेयरलेसनेस के साथ, बिना डरे बच्चों ने सामना किया इस प्रशासन का, शासन का और सरकार का। बहुत बच्चे बेहोश हो गए, बहुत बच्चों के सर से खून निकल रहा था। They were feeling humiliated. I could feel their pain because I was there. और मैं समझती हूँ जितने भी लोगों ने, जितनी भी माताओं ने, और मैं समझती हूँ पुरुषों ने भी ये रील्स देखी है इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग छुपा नहीं पाए अपनी गोदी मीडिया द्वारा। तो सबका दिल कहीं ना कहीं आहत हुआ। सबको चोट पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है इस आंदोलन को लेके। और जिस तरह से बेटियां इस ट्रॉमा से गुजरी हैं, वो बोल नहीं पा रही थी ठीक से, वो सांस नहीं ले पाई थी ठीक से। जिस तरह से आपने छातियों पे बच्चों का वार किया है, मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं आप सबके आगे तो आएगा ही है, कोई भूलने वाला है नहीं। यहाँ पे लोग इमरजेंसी की बात करते हैं, 50 साल पहले इमरजेंसी लगी थी और आज भी इमरजेंसी की बात होती है। लेकिन इमरजेंसी अगर वाकई में आप लोगों को देखनी थी तो आप आते हो सड़कों में, देखते कि इमरजेंसी क्या होती है। जहाँ बच्चे खून पसीना बहा रहे थे सड़कों पे, वहां पे आप सब लोग बहुत ही महफूज तरीके से बैठे हुए थे संसद के अंदर। और यहाँ पे बहुत सारे सांसद जो पता नहीं क्या क्या बयान दे रहे हैं बच्चों के लिए, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और साथ में एक सांसद तो आए थे, कह रहे थे कि बहुत ही अराजक तत्व थे। क्या आप हमारे बच्चों को अब अराजक तत्व कहेंगे? यहाँ पे जो सांसद है वो तो डर के मारे इधर से उधर हो रहे हैं। सरकार को डिलिमिटेशन बिल पास कराना है तो दबाव बनाया जा रहा है सब पे कि आप इधर हो जाइए, आप उधर हो जाइए, लेकिन आप लोग बच्चों पे कोई दबाव नहीं बना पाए। और हमें बहुत फक्र है इस बात का कि हमारे बच्चे झुके नहीं आपके आगे, इस सरकार के आगे नतमस्तक नहीं हुए। आप लोग तो अमेरिका वालों के सामने नतमस्तक होके आ गए।
लेकिन हमें फक्र है कि हमारे बच्चे लड़े और इस लड़ाई को जीते। और मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से यूथ के साथ, छात्रों के साथ खड़ी रही और आगे भी हमेशा खड़ी दिखाई देगी। अगर कोई रूल्स और रेगुलेशंस लाने ही है तो ये जो सांसद लोग इधर से संसद के अंदर सांसद लोग चाहे लोकसभा और राज्यसभा और इधर से उधर भटक रहे हैं, इसके लिए कोई रूल लेकर आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आज जिन बच्चों का खून बहा है, जो बच्चे आहत हुए हैं, जिन बच्चों के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया गया है सरकार द्वारा, चाहे वो बीजेपी के सभी सांसद हो, चाहे उनके अलायंस पार्टनर हो, सारे लोग ये जिम्मेदार हैं। अध्यक्ष जी, आप सभी को मैं कहना चाहूंगी, अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी कि यू हैव रिप्ड द यूथ ऑफ द कंट्री ऑफ हिज डिग्निटी, रिस्पेक्ट्स एंड राइट्स, बट I also salute the youth of the country for they didn't let go of anything. They stayed, they stood, they fought all together. And I have huge love and respect for the children of my country. And इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से कहना चाहूंगी, with sincerity and with resolve, transformation is imminent. आप रोक नहीं सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को, अगर आपके अंदर सिंसियरिटी है और अगर आपके अंदर एक रेजोल्यूशन है। लेकिन आपके अंदर क्या है ये तो आप ही जानते हैं। मैं चाहूंगी कि होम मिनिस्टर आके जवाब दे, जो हमारे बच्चों के साथ बर्बरता की गई। आज आप भारत को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, लेकिन जिस तरह आपने मारा, पीटा और आज भी आप चिन्हित करने का काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि होम मिनिस्टर आए और इस बात का जवाब दे कि आखिरकार दिल्ली की सड़कों में इतने बड़े आंदोलन में, जहां सभी बच्चे थे, निहत्थे थे, अहिंसा के भाव के साथ आए थे, बिना किसी अस्त्र और शस्त्र के, आप लोगों ने इतना हिंसा का प्रयोग क्यों किया? इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं। श्री अरुण भारती जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे नेता चिराग पासवान जी की तरफ से पार्टी का पक्ष रखने का जो आपने समय दिया है, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी की जड़ एक छात्र आंदोलन में है। 1974 में जो आंदोलन हुआ था वह छात्रों ने शुरू किया था, बाद में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने आकर के उसका नेतृत्व संभाला। उस समय सरकार ने छात्र आंदोलन का उत्तर बातचीत से नहीं दिया था, आपातकाल से दिया था। हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उसी आंदोलन के उपज थे। जिस पार्टी का जन्म ही छात्र आंदोलन से हुआ हो, उसे पता है कि छात्रों का